माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप मेकअप के बगैर भी कैसे बहुत अमेजिंग लग सकते हैं। आपको अमेजिंग लगने के लिए मेकअप की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जी स्किन केयर। अगर आपकी स्किन अच्छी है तो ऑनेस्टली आपको किसी मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जिसको अचीव करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रही हूँ आइसिंग। आइसिंग एक अच्छी स्किन केयर का पहला स्टेप है। आपने देखा होगा बहुत सारी हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी सुबह उठ के आइसिंग करती हैं, और इसीलिए करती हैं क्योंकि आइसिंग के बेशुमार बेनिफिट्स हैं। एक तो आपके स्किन से रिंकल्स कम होते हैं, पोर्स कम होते हैं, लेकिन उसके अलावा सुबह उठते हैं तो हमारे फेस के ऊपर एक पफीनेस होती है। तो वो जो पफीनेस है और जो फूला फूला फेस होता है वो इसलिए होता है कि हमारे फेस के ऊपर वाटर रिटेंशन हो जाती है। तो आइसिंग क्या करती है कि उसको खत्म करती है और आपका फेस बैक टू नॉर्मल हो जाता है विद अ नेचुरल ग्लो। एक दफ़ा जब आपने आइसिंग कर ली तो आपका नेक्स्ट स्टेप है जी स्क्रबिंग। स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि हमारे फेस के ऊपर जो डेड स्किन होती है ना, वो बहुत बुरी लगती है, और अगर आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएंगे या मेकअप लगाएंगे तो वो सारे छिलके बन के उतर जाएगा। ऐसे आपने देखा है, अक्सर होता होगा कि आप मेकअप लगाओ और आपके फेस के ऊपर से वो छिलके बन के उतर जाए। उसकी वजह यही होती है कि आपके फेस के ऊपर डेड स्किन जमी होती है, इसलिए डेड स्किन को उतारना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ अपने फेस को अच्छी तरह हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 दफ़ा स्क्रब जरूर करती हूँ। उससे होता क्या है कि आपके फेस से सारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है और आपके फेस के अंदर से एक अच्छी नेचुरल नई स्किन निकल के आती है जो कि बहुत स्मूथ होती है। और उसके अलावा एक और बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा है, वो ये है कि हमारा जो फेस है वो डीपली क्लीन नहीं होता। हमारी फेस की 7 लेयर्स हैं और आखिर तक जो क्लीनिंग है ना वो स्क्रबिंग करता है, इसलिए एक डीप क्लीन आपको हो जाती है जब आप स्क्रबिंग करते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही थी कि पहले मैंने कितनी ज़्यादा डेड स्किन उतारी है और यहाँ पे मेरा फेस कितना फ्रेश लग रहा है। स्क्रबिंग के फौरन बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रबिंग क्या करती है वो आपके फेस के ऊपर से जब डेड स्किन सेल्स निकालती है तो आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से फौरन से मॉइस्चराइजर लगा लें, लगा लें ताकि आपके स्किन के जो बैरियर है वो ख़राब ना हो और अच्छी तरह आपकी जो मॉइस्चराइजर से स्किन लॉक हो। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है ये ऑप्शनल है, इसे कहते हैं फेशियल एक्सरसाइजेज, लेकिन मैं इसको करना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मैंने जब फेशियल एक्सरसाइजेज से अपने स्किन के ऊपर वाजिया फर्क देखा है। क्योंकि फेशियल एक्सरसाइज आपके स्किन के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करती है, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाती है और एक नेचुरल ग्लो आपके स्किन के ऊपर आता है विदाउट एनी हाइलाइटर। ट्रस्ट में आप करके देखिए, आपको बहुत फर्क महसूस होगा। और अगर आपको साइनस है तब भी आपका साइनस बहुत खुलेगा इसको करने, तो इसलिए आप इसको जरूर कर सकते। नेक्स्ट स्टेप है जी सन ब्लॉक। सनस्क्रीन आप कभी भी अपनी मिस नहीं कर सकते। सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फेस के लिए, और सन ब्लॉक के अंदर एक नेचुरल टिंट होती है जो आपके फेस को इवन आउट कर देती है, इसलिए सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सन ब्लॉक मैं इस वीडियो के अंदर लगा रही हूँ ये इतना अच्छा नहीं है। मुझे पर्सनली ला रोश पोसे का सन ब्लॉक बहुत पसंद है, लेकिन वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये मुझे लोकल फार्मेसी से मिला और ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट है। तो इसलिए आप एक अच्छा अगर यूज़ करेंगे सनस्क्रीन तो उससे आपको बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट नहीं आएगी, लेकिन एक नेचुरल सी फिनिश आ जाएगी आपके फेस के ऊपर जो आपके स्किन को एक इवन टोन दे देगी। और उसके बाद फिर आपको किसी भी बीबी क्रीम या बेस की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आपके फेस को प्रोटेक्ट भी कर देगा सन से, और साथ ही साथ आपके फेस को एक नेचुरल इवन टोन दे देगा। यहाँ पे एक चीज जो आपकी अपीयरेंस को तबाह कर देती है वो है फेशियल हेयर। अगर आपके मुंह के ऊपर बाल हैं तो ऑनेस्टली अगर आपने मेकअप किया हुआ है तब भी नहीं अच्छे लगेंगे, और अगर नहीं किया हो तो फिर तो और भी ज्यादा बुरे लगेंगे। और अगर मेकअप किया भी होगा तो आपका मेकअप ग्रे लगना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं हमारा मेकअप ग्रे क्यों लगता है, क्योंकि आपके नीचे बाल हैं फेस के ऊपर, जिसको हम कहते हैं पीच फर्स्ट। छोटे मोटे होते हैं लेकिन वो बाल आपकी लुक तबाह करने के लिए इनफ होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आपने फेशियल हेयर को रिमूव करें। यहाँ पे मैंने अपनी होम रेमेडी दी हुई है, जिस तरह मैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ आप अपने तरीके से करें, लेकिन अपने फेशियल हेयर को जरूर रिमूव करें। इसके अलावा ये है कि मैं अपने अपर लिप्स के लिए थ्रेडिंग यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे और किसी भी चीज से पिंपल्स निकल आते हैं। आप चाहें तो आप जिस तरह मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपर लिप्स के ऊपर भी बिल्कुल बाल नहीं होने चाहिए। और आईब्रोज को मैं सेट नहीं करती, लेकिन आप चाहें तो आप कर सकते हैं। एक दफा जब हमारी स्किन परफेक्टली प्रेप हो गई है तो नेक्स्ट स्टेप है जी आईब्रोज और आईलैशेज। यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज को अपर डायरेक्शन में ब्रश कर रही हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही, कोई ब्राउ जेल यूज नहीं कर रही, कोई कलर यूज नहीं कर रही, सिंपली स्पूली से अपने आईब्रोज को ब्रश कर रही हूँ कि आईब्रोज को ब्रश करने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। ये देखें कि इस साइड मैंने अपने आईब्रोज को नहीं ब्रश किया और इस साइड पे किया हुआ, तो यहाँ पे मेरा फेस कितना अपवर्ड्स लग रहा है और दूसरी फेस की साइड से ज्यादा लिफ्टेड लग रहा है। यहाँ पे अब हम करने लगे हैं अपनी आईलैशेज। आईलैशेज के लिए मैं सिंपली अपनी आईलैशेज को कर्ल करूंगी, और आईलैशेज से कर्ल करने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है आईलैशेज को। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं हमेशा से करती आ रही हूँ, मैं कोकोनट ऑयल को लेती हूँ स्पूली के ऊपर और उसी को अपनी आईलैशेज के ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। इससे होता क्या है कि मेरी आईलैशेज थिक भी होती हैं, लंबी भी होती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं नेचुरली। एक तो ये मेरे आईलैशेज को और ज़्यादा अच्छा ग्रो करने में हेल्प करता है, और दूसरा मेरी आईलैशेज वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। फटे हुए होंठ किसको अच्छे लगते हैं? फटे हुए होंठ भी आपके पेरेंट्स को बहुत खराब करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्क्रब लेके आई हूँ।
सिंपल स्टेप है, चीनी और कोकोनट ऑयल को मिक्स करो और अपने होंठों को स्क्रब कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके होंठ फटे हुए हैं तो आप लिपस्टिक अप्लाई कर लो, जो मर्जी कर लो, अब अच्छे नहीं लगने वाले। जबकि अगर आपके होंठ अच्छे हैं, फटे हुए नहीं हैं, तो आप किसी भी लिपस्टिक के बगैर अच्छे लगेंगे। यहाँ पे जब मैं अपने होंठों को स्क्रब करती हूँ तो मुझे तो नेचुरली, ये देखिए मेरे होंठों के ऊपर कितना प्यारा कलर आ गया। जो मेरे होंठों का नेचुरल कलर है, लिटरली लगता है कि जैसे मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है। तो आपको ये स्टेप ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, मैं अपने होंठों को मॉइस्चराइज करने के लिए छोटी सी वैसलीन यूज़ करती हूँ, जो मुझे बड़ी क्यूट सी मिली है। इस पर हल्का सा टिंट भी है, तो ये बड़ा एक अच्छा जो है मेरे होंठों को इफेक्ट दे देता है। एक उनको अच्छी तरह मॉइस्चराइज भी कर देता है और साथ ही साथ एक टिंट भी आ जाता है मेरे लिप्स को। इसी को मैं अक्सर क्या करती हूँ कि हल्का सा अपने चीक्स पे लगा लेती हूँ, तो वो बड़ा अच्छा एक ब्लश ऑन वाला इफेक्ट आ जाता है। आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ना लगाएं। हो सकता है आपको पिंपल्स ना निकल आए। ड्राई स्किन वाले इसको आराम से लगा दे सकते हैं, क्योंकि है तो एट द एंड ऑफ द डे वैसलीन थोड़ी सी टिंट के साथ। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हेयर केयर। अगर आपके बाल अच्छे नहीं हैं, आपके बाल ब्रश नहीं है, तो आप ऑनेस्टली जितना अच्छा मेकअप कर लें, अगर आपके फटे हुए बाल हैं तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले। इसलिए यहाँ पे आप अपने बालों को अच्छी तरह ब्रश रखें। और यहाँ पे जो अमेजिंग टिप मैं आपको देने वाली हूँ, जो मैं करती हूँ, वो ये करती हूँ कि जो मेरे बालों के फेस फ्रेमिंग हेयर हैं, यानी कि जो आगे वाले 2 बाल होते हैं ना आपके राइट लेफ्ट साइड पे, उनको मैं अक्सर टीज़ कर लेती हूँ। क्या करती हूँ, मैं उनको जो है पीछे से टीज़ कर लेती हूँ। और टीज़ की उर्दू नहीं समझ आ रही है, अब क्या कहते हैं इसको, वो कर लेती हूँ दोनों साइडों से। तो उससे होता क्या है कि उससे आपके बालों को एक बड़ी अच्छी नेचुरल वॉल्यूम आ जाती है, और फिर आपके मुंह के ऊपर ऐसे फ्लैट बाल गिरे गिरे नहीं लगते, बल्कि आपके मुंह के ऊपर एक अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। और आपका एक फेस की जो फेस कट है ना, वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। लेकिन थोड़ा सा अपने बालों को टीज़ कर लो तो आपके पूरे फेस के ऊपर एक बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना शार्प लग रहा है, पहले इतना नहीं लग रहा था। तो ये है एंड रिजल्ट अपने फेस को फ्रेम करने के बाद। एक ऑप्शन अब आपके पास ये है कि अपने बालों को इस तरह रख लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि अपने बालों को आगे से बंद कर लें, लेकिन उनको भी अगर आप डायरेक्टली बंद करेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। टीजिंग के बाद एक अच्छी बाउंस आ जाएगी। तो आप जिस तरह भी कर सकते हैं, अपने बालों को आगे से वो जो आपके फेस फ्रेमिंग हेयर उनको बंद भी कर सकते हैं और उनको खोल भी सकते हैं। लास्ट स्टेप है जी हमारा, जो हम इसके अंदर करेंगे, वो हम छोटा सा एक ज्वेलरी का पीस ऐड करेंगे। वो आपकी लुक बहुत ज़्यादा कंप्लीट कर देगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये है जी फाइनल लुक। आप मुझे बताएं कि आपको मेरा फुल फेस विदाउट मेकअप कैसा लगा। ये ऐसे स्टेप्स हैं जो आप मेकअप के बगैर आपको हेल्प करेंगे बहुत ही अमेजिंग लगने में। तो अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।